नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। गाजा जंग का आज 27वां दिन है। इजराइल की सेना इस बीच गाजा सिटी से मात्र 800 मीटर दूर है। ये जैसे ही वहां पहुंचेगी एक बड़ा ऑपरेशन होगा। क्या है इजराइल का 800 मीटर वाला प्लान जो अभी हम आपको दिखाने जाने वाले हैं? और किसने कहा एक नहीं, इजराइल पर बार बार होगा 7 अक्टूबर। आइए आपको सबसे पहले इसी धमाके की बात, इसी धमकी की बात बताते हैं। ये जो धमकी जिसने दी है बार बार होगा 7 अक्टूबर, सबसे पहले ये बताते हैं आपको। लेकिन उससे पहले इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, युद्ध के 27वें दिन बंधकों की तलाश में 5 देश जुट गए हैं। 5 देश जुट गए हैं अब बंधकों की तलाश में। इजराइल की मदद कर रहे हैं 5 देश। 5 देशों का खुफिया नेटवर्क सक्रिय हो गया है। 27 दिन बाद भी बंधकों का सुराग नहीं लगा है। 240 से ज्यादा बंधकों की तलाश जारी है और इसी बीच अब बंधकों की तलाश के लिए 5 देश आगे आए हैं इजराइल की मदद के लिए। 240 से ज्यादा बंधक है जिनकी तलाश चल रही है। तो ये धमकी किसने दी? बार बार होगा 7 अक्टूबर। दरअसल ये धमकी हमास की है। गाजा पर इजराइल के हमले के बीच हमास ने बहुत बड़ी धमकी दी है। हमास के एक बड़े नेता ने टीवी इंटरव्यू में इजराइल पर 7 अक्टूबर जैसे हमले बार बार करने की चेतावनी दी है। हमास के नेता गाजी हमाद, जिसकी फोटो आप देख रहे हैं, गाजी हमाद ने कहा है कि 7 अक्टूबर जैसे हमले तब तक होते रहेंगे जब तक कि इजराइल का वजूद पूरी तरह से मिट नहीं जाता। हमाद ने कहा, इजराइल वो देश है जिसकी हमारी जमीन पर कोई जगह नहीं है। हमाद के मुताबिक इजराइल को फिलिस्तीन से हटाना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह अरब और इस्लामिक देशों के लिए सुरक्षा, सैन्य और राजनीतिक आपदा की तरह है। हमास नेता ने कहा कि वो इजराइल को सबक जरूर सिखाएंगे। हमाद ने इजराइल पर 7 अक्टूबर के हमले को अल अक्सा प्रलय का नाम दिया है। ऐसे में हमास नेता गाजी हमाद ने कहा कि अल अक्सा प्रलय सिर्फ पहली बार आया और ऐसा प्रलय दूसरी, तीसरी और चौथी बार भी आएगा। हमास नेता ने यह भी कहा कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और वो इसके लिए तैयार हैं। गाजी हमाद ने कहा कि फिलिस्तीन के लोग इजरायली कब्जे के पीड़ित हैं। ऐसे में 7 अक्टूबर, 10 अक्टूबर या 10 लाख अक्टूबर, हमास जो भी करेगा वो सब कुछ जायज है। यह कहा है यहां पर इस हमास लीडर ने, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। लेकिन एक तरफ धमकी देकर इजराइल को रोकने की कोशिश हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल की डिफेंस फोर्स ने एक्शन और तेज कर दिया है। गाजा तट से महज 800 मीटर की दूरी तक पहुंच गई है। गाजा सिटी के करीब 800 मीटर दूरी तक पहुंच गई है ये इजराइल की फोर्सेस। टारगेट पर उत्तर गाजा के हमास के ठिकाने हैं। ये मैप आप ध्यान से देखिए, 800 मीटर बस रह गया है, गाजा तट तक वो पहुंचेंगे और ये पूरा वादी गाजा के आस से इधर दक्षिण गाजा अलग हो जाएगा और नॉर्थ गाजा अलग हो जाएगा। आईडीएफ गाजा तट पर पहुंचते ही बड़ा ऑपरेशन कर सकती है। यहां पहुंचने के बाद उत्तर गाजा की घेरेबंदी पूरी हो जाएगी और इससे बंधकों तक पहुंचना आसान होगा। ऐसे में हमास पर दबाव बनाया जाएगा और यह आखिरी प्रहार होगा। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये हमास के ठिकाने, ये हमास किस तरह से यहाँ पर इजराइल का ऑपरेशन कहाँ तक पहुँच गया है। ऊपर से नॉर्थ गाजा से हम दिखा रहे हैं, वादी गाजा के पास दिखा रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर अमेरिका के मशहूर अखबार वॉशिंगटन पोस्ट से आ रही है। वॉशिंगटन पोस्ट ने बहुत बड़ा दावा किया है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक गाजा में जमीनी हमले के इतिहास में मंगलवार का दिन इजराइल के लिए सबसे नुकसानदेह साबित हुआ। अमेरिकी अखबार के मुताबिक 2014 में 1.5 महीने चले गाजा युद्ध में इजराइल को जितना नुकसान हुआ, आईडीएफ को उसका 1/4 नुकसान मौजूदा जंग में बीते मंगलवार को ही उठाना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 2014 के गाजा युद्ध में इजराइल के 66 जवानों की जान गई थी, जबकि वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है कि मौजूदा जंग में इजराइल को सिर्फ एक दिन में मंगलवार को इसका 1/4 यानी 16 जवानों की मौत हो गई। तो 2014 में 50 दिन में 66 मौतें हुई थी इजराइल की डिफेंस फोर्सेस के सैनिकों की, और यहां अभी 7 अक्टूबर से अभी तक और मंगलवार की बात कर रहे हैं वो, केवल एक दिन की। वैसे गाजा में इजराइल के एक कर्नल की मौत हो गई, यही बड़ी खबर आ रही। देखिए, गाजा पट्टी में जंग के दौरान उनको गोली लगी थी। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान सलमान हबाका की मौत हो गई। 53वीं बटालियन के कमांडर लेफ्टिनेंट थे सलमान हबाका। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान अब तक 18 आईडीएफ जवानों की मौत हो चुकी है, तो ये संख्या 18 पहुंच चुकी है। आईडीएफ के जवान या आईडीएफ के सैन्य अधिकारियों की मौत की अगर कुल संख्या देखें तो ये 18 हो गई है। यानी अब इजराइल को भी ग्राउंड ऑपरेशन में नुकसान झेलना पड़ रहा है। हालांकि इजराइल ने गाजा में जमीनी हमले के बाद अपने 18 सैनिकों की मौत की बात कही है। आईडीएफ ने आज अपने रिजर्व ऑफिसर लेफ्टिनेंट युवाल जिल्बर
लेफ्टिनेंट कर्नल सलमान हबाका की मौत पर मुहर लगाई है। इससे पहले बुधवार को मोटार धमाके में सार्जेंट शालेव जियोन शर्बरी की मौत हो गई थी। तो ये इजराइल ने 18 जवान अपने खो दिए हैं गाजा में, और ये आईडीएफ की तरफ से कंफर्म हो चुका है। लेकिन इजराइल हमास जंग से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान की एक स्पेशल यूनिट लेबनान पहुंची है, और देखिए इसी बीच एक आपको तस्वीरें दिखा दें, फिर इसके बारे में जानकारी आपको देंगे। गाजा में आईडीएफ का ग्राउंड अटैक देखिए आप। गाजा में आईडीएफ के ग्राउंड अटैक की तस्वीरें लगातार आ रही हैं, और हर रोज आपके सामने हम नई तस्वीर रखते हैं। एक और नई तस्वीर सामने आई है गाजा में आईडीएफ के ग्राउंड अटैक की। देखिए ये कैसे ग्राउंड पर इजराइल की फोर्स पहुंच चुकी है, और कैसे वो वहां पर हमास के ठिकानों को निशाना बना रही है। ये तस्वीरें देखिए आप। तो आईडीएफ का ग्राउंड अटैक हम आपको दिखा रहे थे, लेकिन आईडीएफ का ग्राउंड अटैक जैसे ही शुरू हुआ है, हमास कैसे अब सुरंगों से बाहर निकलकर वो अटैक कर रहा है आईडीएफ पर। यह भी देखिए, ये हमास ने एक वीडियो जारी करके जानकारी दी है कि कैसे वो सुरंग से बाहर निकल रहे हैं और आईडीएफ का सामना कर रहे हैं। सुरंग से निकलकर इजराइल पर हमास का हमला आप देखिए। देखिए ये कैसे इसने सुरंग से निकलकर इजराइल के टैंक को टारगेट किया, और उसके बाद देखिएगा कैसे ये यहां पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागी, और ये हमास के लड़ाके ने मिसाइल दागकर टैंक को कैसे निशाना बनाया। ये देखिए, ये हमास के लड़ाके अपने भारी भरकम हथियारों के साथ सुरंगों से अब बाहर निकलकर इजराइल की फोर्स को या इजराइल के टैंकों को, उनकी बख्तरबंद गाड़ियों को कैसे निशाना बना रहे हैं, उसका वीडियो खुद हमास ने जारी करके जानकारी दी है। लेकिन इसी बीच एक और तस्वीर आपको दिखानी है। इजरायली फौज के वाहन पर मोर्टार अटैक कैसे कर रहे हैं हमास के लड़ाके। ये तस्वीरें देखिए, अब यहां से मोर्टार कैसे दागे जा रहे हैं, और ये जहां इजराइल की फोर्स जा रही है वहां दूरी का अंदाजा लगाकर इस तरह से मोर्टार अटैक कर रहे हैं। आपको ये तस्वीरें देखकर आपको अंदाजा नहीं लगता कि ये कैसे इनकी भारी भरकम कितनी हैवी ट्रेनिंग हुई है, किस तरह से इनको ये सारी जानकारी और ये लड़ाई की पूरी ट्रेनिंग दी गई है कि कैसे मोर्टार चलाना है, कैसे मिसाइल चलानी है, कैसे किस इजराइल के किस गाड़ी को कैसे निशाना बनाना है। देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ है मेजर जनरल संजय सोय एज डिफेंस एक्सपर्ट, कर्नल यूएस राठौर है मेरे साथ एज डिफेंस एक्सपर्ट, और साथ ही मेरे साथ कैप्टन श्याम कुमार हैं एज डिफेंस एक्सपर्ट। मैं लेकिन जनरल सोय, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये जो हमास की धमकी है, ये तस्वीरें हमास की धमकी को कहीं ना कहीं सपोर्ट करती हैं कि हमारे पास ट्रेनिंग है, हमारे पास असलहा है, और 7 अक्टूबर एक नहीं कि हम बार बार करेंगे। नहीं, बिल्कुल गौरव, ऐसा है कि धमकी तो दे रहे हैं, और इसमें इनकी जो सोच है वो सोच बता रही है कि ये इनकी आक्रामक सोच है, ये इसी तरह के हमले बार बार करेंगे। यानी कि उनको इस चीज़ का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि उन्होंने सिविलियन को मारा, औरतों को मारा, बच्चों को मारा, निर्दोष लोगों को मारा। इस चीज़ का उन्हें बिल्कुल अफसोस नहीं, ये एक सोच दिखाता है। दूसरी बात जो आप ये दिखा रहे हैं वीडियो, जिस प्रकार से हमास ने कहा था कि जितना हमने तैयारी हमले में दिखाई है उससे 10 गुना ज़्यादा तैयारी हमारी डिफेंस के लिए है। तो ये किस प्रकार से अभी बड़ा अच्छा आपने वीडियो दिखाया कि सुरंग में से निकलकर वो आरपीजी फायर कर रहा है, टैंक बर्बाद कर रहा है, या फिर किस प्रकार से मोटर जो पेड़ों के अंदर से होके, अगर ये वीडियो यहाँ आता है तो मैं इधर भी बता सकता हूँ कि पेड़ों के अंदर से किस प्रकार से फायर कर रहे हैं ताकि उनकी लोकेशन ना पता चले। इस समय में सबसे बड़ा चैलेंज जो वो फायर कर रहे हैं, आप देखिए आज 27 दिन हो गए लेकिन अभी भी वो फायर करने में सक्षम है। वो अभी भी रॉकेट फायर कर रहे हैं, मोटर फायर कर रहे हैं। तो कैसे करें, ये इसी प्रकार से टनल से निकलते हैं, फायर किया, वापस टनल में अंदर घुस गए, दूसरी जगह से कहाँ से निकल गए, 50 गज पीछे, 100 गज पीछे, और फिर वहाँ से निकल के दूसरी जगह से फायर किया। तो बड़ा मुश्किल होता है, यही कारण है। ठीक है, इसी बीच में एक बड़ी खबर दिखा दूं जनरल सोय, आपकी बात को आगे भी जारी रखेंगे और आपसे इस बारे में और आगे बात करेंगे। लेकिन देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ईरान से एक बड़ी खबर आ रही है, वो खबर अब आपके सामने। इजराइल हमास जंग में बड़ी खबर आ रही है। ईरान की स्पेशल यूनिट लेबनान पहुंच गई है। ये ईरान की यूनिट लेबनान में क्या कर रही है? कमांडर अल फक्र की अगुवाई में यूनिट पहुंची है बेरूत।
सीरिया में कई ऑपरेशन को अंजाम दे चुका है कमांडर अल फक्र। इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह का साथ देने ये यूनिट पहुंची है। ईरानी फोर्स की इमाम हुसैन डिवीजन लेबनान पहुंची है। तो जो कह रहा था ईरान की तमाम देश एक साथ आए, जो तुर्की कह रहा था कि एक ज्वाइंट आर्मी बनाई जाए, क्या उसकी शुरुआत हो रही है? आइए जरा आपको बताता हूं यहां पर कि यह युद्ध कैसे आगे बढ़ रहा है और इस युद्ध का गणित क्या है। जंग शुरू होने के बाद से अब तक इजराइल ने गाजा पट्टी में 12,000 से ज्यादा हमले किए हैं। 12,000 से ज्यादा। युद्ध के आगाज से अब तक इजराइल गाजा पट्टी पर 25,000 टन बारूद बरसा चुका है। युद्ध में अब तक 9,061 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। गाजा की जंग में अब तक 3,760 फिलिस्तीनी बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में अब तक 24,199 फिलिस्तीनी घायल हो चुके हैं। हमास के 7 अक्टूबर के हमले में इजराइल के 1,405 लोग मारे गए थे। इजराइल के 5,431 घायल हैं। वहीं उत्तरी गाजा से अब तक 8 लाख लोगों का पलायन हो चुका है। गाजा पट्टी में करीब 17 लाख लोग शरणार्थी कैंपों में रहने को मजबूर हैं। गाजा में 1,83,000 मकानों और इमारतों को नुकसान पहुंचा है, जबकि 44,500 मकान और इमारत पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। गाजा में अब तक 221 स्कूलों और कॉलेजों को नुकसान पहुंचा है, तो करीब 36 अस्पतालों पर हमले हुए हैं। इजराइल इन अस्पतालों को हमास की पनागाह बताता है। इन सब के बीच इजराइल के 242 लोग हमास के कब्जे में हैं और इनमें 32 बच्चे हैं। गाजा में जमीनी हमले शुरू होने के बाद इजराइल के 18 सैनिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 7 अक्टूबर से अब तक 333 इजरायली सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन अगर इसको और डिटेल में ले आए आपके सामने, अगर इसको हर घंटे का हिसाब बताएं आपको, तो वो हिसाब भी आप देख लीजिए। गाजा में हर घंटे 42 बॉम्ब गिरे हैं। इस हिसाब से जितने बॉम्ब अभी तक गिर गए हैं, 12 इमारतें हर घंटे गाजा में तबाह हुई हैं। 15 लोग हर घंटे अपनी जान गंवा रहे हैं और हर घंटे की बमबारी में 35 लोग घायल हैं और इन 15 में 5 या 6 बच्चे शामिल रहते हैं। ये गाजा का गणित आपके सामने हर घंटे का। लेकिन आइए आपको इजरायली फोर्स के एक्शन की तस्वीर अब दिखाते हैं। इजरायली फोर्स का एक्शन इन आंकड़ों के बावजूद वैसे ही चल रहा है जैसा वो पहले दिन से, जब से गाजा में लास्ट फ्राइडे घुसे हैं तब से। ये इजरायली फोर्स का एक्शन आप देखिए कैसे इजरायली फोर्स अब केवल अभी तक जो एयर स्ट्राइक कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने वहां पर टैंक से भेजे अपने, अब वो जमीन पर उतर चुके हैं और टारगेटेड जो इलाके हैं वहां पर वो ऑपरेट कर रहे हैं। और अब हिजबुल्लाह की धमकी का वीडियो। हिजबुल्लाह ऐसा लगता है कि कभी भी बड़ा फ्रंट खोल सकता है। कल आने वाला जो शुक्रवार है वो बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि हिजबुल्लाह के नेता नसरुल्लाह ने इस फ्राइडे कुछ बड़ा धमाका करने की बात की है, ऐसे कुछ संकेत दिए हैं। और अब क्योंकि हिजबुल्लाह बार बार वीडियो जारी कर रहा है, बता रहा है कि उसकी कितनी ताकत है, किस तरह से उसके लड़ाके ट्रेंड है, यह धमकी भरा वीडियो इजराइल के लिए एक बड़ी मुसीबत हो सकता है। इसी बीच आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं मैं, और यह तस्वीर देखिए, पत्थर का जवाब गोली से कैसे दे रही है इजराइल की फोर्स, ये आप देख सकते हैं। ये इजराइल की डिफेंस फोर्सेस के ऊपर एक शख्स पत्थर फेंक रहा था और जवाब में उसको किस तरह से गोली मिली, ये आपके सामने तस्वीरें। गाजा में जो तबाही मची है, तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक तरफ ही सब कुछ बर्बाद हो रहा है। हमास ने इजराइल पर स्ट्राइक करके काफी तबाही मचाई है। हमास ने अलग अलग ठिकानों से जाय टाउन, बीथ हनून, तेल अवीव, अशदोद और एश्कलोन और किबुत्ज में ताबड़तोड़ रॉकेट दागे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने भी माना है कि 7 अक्टूबर से अब तक 27 दिन में हमास की ओर से 8,000 रॉकेट दागे गए हैं। उन्होंने यह दावा किया है कि हर 11 सेकंड में हमास ने इजराइल पर एक रॉकेट दागा है। हमास के बढ़ते हमलों की वजह से कुल 1,25,000 इजरायलीज को हमले वाली लोकेशन से हटाया गया है। यह यहां पर इजराइल का दावा है, लेकिन हमास से इजराइल को कितना खतरा है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हमास के पास 3 तरह के रॉकेट हैं, शॉर्ट रेंज, मिड रेंज और लॉन्ग रेंज। शॉर्ट रेंज रॉकेट 15 से 20 किलोमीटर तक हमला कर सकता है, जो गाजा से सटे इजरायली अटैक तक टारगेट कर सकता है। इससे इजराइल के 70,000 नागरिक खतरे में हैं। वहीं हमास का मिड रेंज रॉकेट इजराइल में 20 से 80 किलोमीटर तक अटैक कर सकता है। हमास के पास मौजूद फज्र और ग्रैड रॉकेट मिड रेंज के ही हैं। इनके टारगेट रेंज में इजराइल के 40 लाख लोग हैं। हमास के पास लॉन्ग रेंज रॉकेट भी है, जो 100 से 250 किलोमीटर दूरी तक अटैक कर सकते हैं। M302 और आयाश 250 लॉन्ग रेंज रॉकेट्स हैं। इससे पूरे इजराइल में कहीं भी हमला करने में हमास सक्षम है। तो कैप्टन श्याम कुमार, हमास की ये ताकत क्या ये बताती
बताती है कि अभी इजराइल के लिए डगर कठिन है। अब देखिए, इजराइल जो अपने प्लान से चल रहा है और उसने मेजर रिस्पांस के साथ ग्राउंड इन्वेजन डिले किया था ताकि हमास प्रेशर में आए। एयर बम्बार्डमेंट लगातार जारी है। गिलानी फोर्स जो उनकी ब्रिगेड है उसके साथ जो ड्रोन्स है उसकी लगातार ये बम्बार्डमेंट जारी है और सेलेक्टेड टारगेट्स को साथ साथ कोलैटरल डैमेजेस हो रहे हैं। पर ये कमांड कंट्रोल सेंटर्स अगर हॉस्पिटल के पास हैं, स्कूल के नीचे उनके टनल के ओपनिंग्स हैं, तो वो सेलेक्टिव टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं और सॉफ्टनिंग ऑफ टारगेट लगातार कर रहे हैं। और देखिए, अगर ये 800 मीटर कह रहे हैं हम या 3 किलोमीटर अंदर जा रहे हैं, तो ये रिस्पांस बहुत मेजर्ड है और वो चाह रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक दबाव हो, राफा बॉर्डर से कुछ बात बने, ये सिनाई पेनिनसुला में मिस्र में चले जाएं लोग और वो किसी तरह से अपनी टनल बस्टिंग वाली टेक्निक में करते हुए मैन टू मैन फाइट करते हुए अब गाजा के सिटी की तरफ बढ़े। लेकिन ये जो आप रॉकेट्स की जो बात कर रहे हैं, इसका प्रयोग लॉन्ग रेंज रॉकेट का तो हमास ने ज्यादा नहीं किया है। कभी एक आध उन्होंने तेल अबीब के आसपास रॉकेट मारे हैं जो काफी दूर है, 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर तक। शॉर्ट रेंज रॉकेट जो ये इनके जो कमास जो कहते हैं इनके जो रॉकेट्स है उसी का ज्यादा उपयोग ये करते रहे हैं। और कितने इनके एक्चुअली रॉकेट ये लॉन्ग रेंज के हैं मुझे शायद डाउट है, लेकिन फिर भी ये जो गुरिल्ला वॉरफेयर की तरफ ये लड़ना शुरू कर रहे हैं, टनल से निकल के मार के घुस रहे हैं, तो इनकी भी बहुत तरह के अटैक्स हैं। देखिए वो जो ड्रोन्स है, PTZ ड्रोन्स जो राफेल ने इनको दिया है, जो सुसाइडल है, जो खुद ही टारगेट टनल ढूंढ के खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहा है। इनके जो PTZ जो ड्रोन्स है, GBU बॉम्ब्स हैं, की सुरंग की काट उनके पास है, इजराइल के पास। और वो आने वाले दिनों में हम उसका अटैक या उसका इस्तेमाल देख सकते हैं। ठीक है, इस बारे में मैं आता हूं, आपसे बात करता हूं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर। गाजा जंग पर फिलिस्तीनी मीडिया का दावा, इजराइल ने फास्फोरस बम से हमला किया। लड़ाकू विमानों ने गिराया सफेद फास्फोरस बम। UN द्वारा संचालित स्कूल पर गिराया बम। स्कूल पर IDF ने फायरिंग और बमबारी भी की है। तो अब फिलिस्तीनी मीडिया कह रही है कि देखिए फास्फोरस बम का इस्तेमाल कर रहा है इजराइल। इजराइल ने सारी हदें पार कर दी हैं, ये कहती हुई फिलिस्तीनी मीडिया। वो कह रहे हैं कि स्कूलों पर बमबारी कर रहा है, आम लोगों पर फास्फोरस बम से हमला कर रहा है इजराइल। और इसी बीच हमास नेता खलील मिशाल की रूस और चीन से अपील। चीन रूस साथ दें तो अमेरिकी मोनोपोली खत्म होगी, यानी अमेरिका का वर्चस्व खत्म होगा। फिलिस्तीन का खुल कर दें साथ, ये हमास नेता अपील कर रहा है। और अब आपके सामने हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं वो ग्राफिक्स जो आपको बताएगा कि गाजा पट्टी का अभी क्या हाल है और कहां-कहां हमास के लड़ाकों और इजरायली सेना के बीच जंग चल रही है। आपको दिखाते हैं उत्तरी गाजा के बीच बीत हनून, बीत लाहिया, जबालिया और गाजा सिटी में भीषण जंग चल रही है, तो दक्षिणी गाजा के नुसरत अल बुरैज, दीर अल बला, अल करारा, बानी सुहेला, खान यूनिस और राफा के करीब भी छिटपुट युद्ध जारी है। तो ये आपके सामने देखिए दक्षिणी गाजा में कहां-कहां जंग हो रही है, ये हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं वो वहां पर आपको बिल्कुल वो जो इजराइल के जो आपको वहां पर फाइटर जेट दिख रहे हैं, फाइटर जेट जो यहां पर बम बरसाते दिख रहे हैं, इनको आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहां पर दक्षिणी गाजा में कहां-कहां जंग जारी है। ये आप देखिए, एक बार फिर से आपको बता देता हूं, ये नुसैरत है, अल बुरैज है, दीर अल बला है, अल करारा है, बानी सुहेला है, खान यूनिस है और राफा के करीब ये छिटपुट युद्ध जारी है। लेकिन इसी बीच देखिए आपको इसी बीच ये भी जानना होगा कि उत्तरी गाजा में कहां-कहां हमले हो रहे हैं। तो उत्तरी गाजा जो ऊपरी हिस्सा है, कर्नल राठौर, उत्तरी गाजा और दक्षिणी गाजा हमले तो हर जगह हो रहे हैं, लेकिन वो जो 800 मीटर दूरी रह गई है गाजा तट से, जो वादी गाजा की तरफ से घुसी है इजराइल की सेना, वो 800 मीटर तय करने के बाद क्या होगा? देखिए गौरव, मैं क्विकली बताना चाहूँगा, ये उत्तरी गाजा है, इस जगह कहीं इवैक्यूएशन जोन खत्म होता है। इजरायली की सेना बीत हनून और बीत लाहिया से गुजरी है और ये इरेज क्रॉसिंग है। मुश्किल आ रही है, ये जबालिया कैंप है और ये है गाजा सिटी। अब जबालिया कैंप में अभी भी आपने बताया 1.5 लाख शरणार्थी हैं और इनके साथ हमास के लड़ाके मिले हुए हैं। इस तरफ इजरायली सेना है और इस तरफ इजरायली सेना है, तो सारे अटैक इस जगह से आ रहे हैं। आपको याद होगा इसी जगह यहाँ पर मिसाइल अटैक भी हुआ था और कुछ शरणार्थी मारे गए थे। अब बात आती है कि इजराइल इस कोस्ट से सिर्फ 800 मीटर दूर है। 800 मीटर उन्होंने करेंगे तो ये आकर के भूमध्य सागर के कोस्ट लाइन पे आ जाएंगे।
इजराइल इसको इधर से भी कर सकता है, उनके पास लैंडिंग शिप टैंक हैं, एम्फीबियस ऑपरेशन करके यहाँ पर कुछ को उतार दे तो उनके साथ लिंकअप भी हो सकता है। अब यहाँ आने के बाद ये होगा कि उत्तरी गाजा को वो सील कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर हाउस टू हाउस सर्च होगा, क्योंकि अभी जो शुरुआत होने वाली है ऑपरेशन की वो स्मॉल यूनिट ऑपरेशंस होंगे, जो आपने दिखाए कि छोटी छोटी यूनिट्स में स्नाइपर डॉग लेकर के लोग घूम रहे हैं, उनको ढूंढ रहे हैं। हैरानी की बात यह थी कि उस सड़क पे जिसको डोजर किया हुआ था उससे एक शाफ्ट निकलता है और उससे आरपीजी लेकर के वो टैंक को मारते हैं। तो वहां पर सुरंगें हैं, वहां पर भारी तादाद में लड़ाके हैं और सबसे बड़ी बात है कि वो लड़ने के लिए मन बना चुके हैं। तो उत्तरी गाजा में आई है और ये लड़ाई चलेगी और ये आईडीएफ के लिए भी कैजुअलिटी का सबब बनेगी। आप जो कह रहे हैं वो हो रहा है, 18 जी हाँ, वो हो रहा है, हो चुकी हैं आईडीएफ में। इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर, नेबुलस में हमास लड़ाके की गिरफ्तारी हुई है। हमास के लड़ाकों की गिरफ्तारियां भी लगातार हो रही हैं। आईडीएफ हमास के लड़ाकों को गिरफ्तार भी कर रही है, जो उनके सामने अगर वहां पर देखिए ये तस्वीरें हैं आपके सामने, नेबुलस में हमास लड़ाके की गिरफ्तारी। ये देखिए ये इजराइल की डिफेंस फोर्सेस किस तरह से वेस्ट बैंक और गाजा हर जगह इस वक्त दिख रही हैं और वहां पर वो जो हमास के लड़ाके उनके सामने जो सरेंडर नहीं करते उनको तो वो निशाना बनाते हैं, लेकिन अगर जो सरेंडर करता है उसको किस तरह से गिरफ्तार करते हैं उसकी एक तस्वीर आपके सामने। और ये देखिए ये बार बार सिर झुका देते हैं। कर्नल राठौर ये सिर झुकाकर क्यों ले जा रहे हैं, अगर छोटा सा आप इसमें कमेंट कर सके। सीधे जब ये एक टेक्निक है कि जब किसी को पकड़ते हैं स्ट्रेट अवे उसको ब्लाइंड फोल्ड कर दीजिए, उसका हाथ पीछे बांध दीजिए और उसको इतना कवर डाउन कर दीजिए कि ताकि वो कोई अगर वेपन है कुछ है तो निकाल ना पाए, किसी को बुला ना सके और वो आदमी खुद भी डर जाता है कि अभी उसके साथ क्या होने वाला है। ओके, तो वो एक टेक्निक है जिससे वो करते, मतलब उसके हौसले को तोड़ देना, हौसले को तोड़ देना और डिसओरिएंट कर देना। ठीक है, अब देखिए एक और तस्वीर में दिखाता हूं, हमास के एंटी टैंक मोर्चे पर हवाई अटैक कैसे कर रहा है इजराइल। अब ये देखिए, ये हमास के एंटी टैंक मोर्चे पर हवाई अटैक है इजराइल का। ये इजराइल की डिफेंस फोर्सेस पहले उसको मार्क करती हैं और मार्क करने के बाद टारगेटेड अटैक करती हैं। इसी तरह का ये एंटी टैंक मोर्चा है हमास का, जिस पर इजराइल ने हवाई अटैक किया है। कर्नल राठौर इस पर कुछ बोलेंगे जल्दी से। ये जो बिल्डिंग्स बची हुई हैं हमास उनका इस्तेमाल कर रहा है, उसके ऊपर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्चर लगाया होगा, जो कि उन्होंने पता कर लिया है अपने ड्रोन से या और किसी तरीके से, और उस पर वो टारगेटेड अटैक ऊपर से ही आया है और उसको उन्होंने निशाना बनाया है। ठीक है, मैं कुछ और वीडियो जल्दी से दिखाता हूं। देखिए वेस्ट बैंक के कलकिलिया में हमास आईडीएफ का एनकाउंटर सामने आया है। तो वेस्ट बैंक में भी हमास और इजराइल की सेना के एनकाउंटर शुरू हो चुके हैं। ये वेस्ट बैंक के कलकिलिया में हमास और आईडीएफ का एनकाउंटर। और देखिए एक और बड़ी खबर दिखाता हूं मैं आपको, यूएन स्कूल के शरणार्थी कैंप पर इजरायली रॉकेट हमला जब हुआ तो कैसी तस्वीर सामने आई। ये यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र के स्कूल में बनाया गया शरणार्थी कैंप है, जहां पर कुछ इस तरह से इजराइल का रॉकेट आकर गिरा और अफरा तफरी मच गई। चारों तरफ लोग भागने लगे, चीख पुकार मच गई। और हमास से जंग के बीच इजराइल की फोर्सेस की ट्रेनिंग भी जारी है। आपको वो ट्रेनिंग वाली खबर दिखाते हैं। हमास से जंग के बीच आईडीएफ की ट्रेनिंग, सीरिया बॉर्डर के पास इजरायली सेना ट्रेनिंग कर रही है। इजरायली सेना ने ट्रेनिंग का वीडियो भी जारी किया है। हालांकि अक्सर कई बार ये वॉर एक्सरसाइज और ट्रेनिंग कब रियल वॉर में बदल जाए पता नहीं चलता। और सीरिया बॉर्डर पर इजराइल जिस तरह से ट्रेनिंग कर रहा है, ये आईडीएफ ने वीडियो जारी करके बताया कि अगर वहां से भी कुछ होता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। ये हमास से जंग के बीच सीरिया बॉर्डर पर आईडीएफ की ट्रेनिंग का वीडियो है।
इसी बीच एक और बड़ी खबर है, इजराइल पर शुक्रवार को बड़े हमले की साजिश है। हिजबुल्लाह की तरफ से हमले का दावा किया गया है। शुक्रवार को कुछ बड़ा हो सकता है और शुक्रवार कल ही है। हिजबुल्लाह की तरफ से हमले का दावा, वीडियो जारी कर हमले की धमकी दी है हिजबुल्लाह ने। 2 दिन में हिजबुल्लाह के 2 वॉर वीडियो सामने आ चुके हैं। यरूशलेम जाते दिखे हैं हिजबुल्लाह के लड़ाके। हिजबुल्लाह क्या अब पूरी तरह से इस वॉर में उतरने जा रहा है? अभी वो लेबनान बॉर्डर के उस पार से रॉकेट दाग रहा है, मिसाइलें दाग रहा है, इजराइल के कम्युनिकेशन टावर को तोड़ रहा है। क्या अब इसके बाद कोई नेक्स्ट राउंड है? इसके बाद कोई नेक्स्ट फेज है? नहीं, बिल्कुल ऐसा 2-3 बातें निकल के आ रही हैं जैसे आपने बताया। एक तो पहले शुक्रवार यानी कि जुम्मे के दिन इसकी जो अनाउंसमेंट है, पिछले जुम्मे भी इन्होंने अनाउंस किया था, उसके पिछले भी कोशिश की थी। तो ये एक तरह से इसको धर्म युद्ध में बदलने की कोशिश है कि आप जुम्मे के दिन सबके सब मुस्लिम इकट्ठे हों, नमाज के समय में अनाउंसमेंट किया जा रहा है और उसके बाद युद्ध के लिए तैयार रहें पूरे के पूरे। दूसरी बात यह है कि हिजबुल्लाह के अभी ट्रेनिंग के वीडियोज़ भी सामने आए हैं और हिजबुल्लाह के लगातार जो रॉकेट अटैक्स हो रहे हैं। लेकिन मैं ये अभी भी ये मानता हूँ कि हिजबुल्लाह अभी भी पूरी तरह से युद्ध में नहीं आए। ज़्यादा तो प्रोपेगेंडा ज़्यादा हो रहा है, हल्ला गुल्ला ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जिस हिसाब से उनके पास ताकत है, जिस हिसाब से उनका रॉकेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स हैं, उस हिसाब से अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है। क्या इनकी प्लान है, क्या सोच है? क्योंकि अभी देखिए, अभी आप थोड़ी देर पहले आप दिखाते हैं ईरान की भी स्पेशल फोर्सेस पहुंचे हैं, उनका कमांडर वहां पहुंचा है। एक पिछले हफ्ते पहले मीटिंग हुई थी यहाँ पर इनके हिजबुल्लाह की, लेबनान की और हमास की और पीआईजे की। तो ये कहीं ना कहीं या तो लंबी सोच है कि ईरान की, इजराइल की फौज पूरी तरह से हम गाजा में फंस जाए, उसके बाद ये हमला करे, या ये खाली लिप सर्विस है कि थोड़े बहुत हमले करते रहे और इस तरह से साथ देने का वादा करते रहे। लेकिन जो पूरी तरह से मेरे हिसाब से अभी हमले शुरू नहीं हुए, लेकिन ये बयानबाजी ज़्यादा है। ये जुम्मे को शायद ये धर्म युद्ध में इनको कन्वर्ट करने का इनका मतलब आप कह रहे हैं कि ये पूरी कोशिश यही है कि इसको धर्म युद्ध बना दिया जाए, इसीलिए हिजबुल्लाह, हमास और हौती सब इसी में लगे। लेकिन चलिए अब आपको बताते हैं कि हिजबुल्लाह के इस हमले में इजराइल को कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि नुकसान इजराइल को हिजबुल्लाह की वजह से भी हो रहा है। हिजबुल्लाह के हमले में इजराइल के 120 जवान अभी तक मारे गए हैं। इजराइल के 9 टैंक तबाह हो गए। यह हिजबुल्लाह का दावा है। 33 रडार सिस्टम हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उन्होंने उड़ा दिया। एक ड्रोन मार गिराया इजराइल का 140। अच्छा, ये तस्वीरें तो हम दिखा चुके हैं किस तरह से वो टावर पर लगे सर्विलांस का कैमरे तोड़ते हैं। 140 कैमरे उड़ा दिए, 69 कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह हो गए, 17 जैमिंग सिस्टम बर्बाद हो गए और 27 इंटेलिजेंस सिस्टम उड़ा दिए गए। ये कहा है हिजबुल्लाह ने दावा करके कि हमने इतना नुकसान इजराइल को पहुंचाया है। इसी बीच हिजबुल्लाह की बात हो रही है तो हूती की बात भी आपको बता देते हैं। हूती विद्रोही का मिसाइल हमला नाकाम हो गया। इजरायली सेना ने हूती का यह हमला नाकाम कर दिया। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल को गिराया। ये अभी एक बड़ी खबर आ रही है। मंगलवार को यमन से यह मिसाइल दागी थी हूती ने एक बार फिर से। इजरायली सेना ने वीडियो जारी करके कहा है कि उसने क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें जो हूती ने दागी थी इजराइल की तरफ, उनको पहले इंटरसेप्ट किया और फिर उनको बर्बाद कर दिया उस हमले को। यह इजराइल की सेना ने वीडियो जारी करके जानकारी दी है। यानी हूती अब हिजबुल्लाह की तरह ही लगातार इजराइल के बाहर से, और वो तो 2000 किलोमीटर दूर बैठे हैं यमन से, अगर वो दाग रहे हैं वहां से वो क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहे हैं अब इजराइल की तरफ। और ये बहुत बड़ा अब ये सवाल है कि ये हमास, हूती, हिजबुल्लाह, ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इनके पास आखिर किस कैपेसिटी के हथियार हैं और कैसे एरो 3 के जरिए वो जो एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल के पास, वो इन मिसाइल हमलों को नाकाम कर रहा है, वो भी हम आपको बताते हैं। ये देखिए आपके सामने वो आया, ये एरो 3 आपके सामने, जो इजराइल की बहुत बड़ी ताकत है और इस तरह के हमलों को नाकाम कर रही है। कैसे ये लॉन्ग रेंज मिसाइल को पहले डिटेक्ट करता है, वॉर हेड ट्रैक करता है और हवा में ही उसको तबाह कर देता है। रेंज 2500 किलोमीटर तक है और टारगेट है इसका बैलिस्टिक मिसाइल। और इसी से इजराइल ने हूती की उस बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह कर दिया जो इजराइल की तरफ हूती ने दागी थी। ये एरो 3 है, आपको हम दिखा रहे हैं। लेकिन एक आपको वीडियो दिखाता हूं मैं, वेस्ट बैंक का वीडियो आया है, उसके बाद जाऊंगा इस पर बात करूंगा एक्सपर्ट से। लेकिन ये वेस्ट बैंक का वीडियो आप देख लीजिए पहले। इजराइल की सेना कोई कसर नहीं छोड़ रही है हमास पर शिकंजा कसने में या उन लोगों पर जो आईडीएफ के खिलाफ खड़े हैं। कैसे वेस्ट बैंक में रेड डाली जा रही है। एक तरफ गाजा में अटैक हो रहा है और वेस्ट बैंक में यहां पर क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा है। लगातार यहां पर इजराइल की सेना इलाकों को क्लीन कर रही है, यानी हमास के लोगों को ढूंढ रही है और उनको पकड़ रही है। 7 अक्टूबर के हमले
बदले में कौन से हथियार इस्तेमाल किए थे हमास ने, आप देखेंगे तो सब पता चलेगा। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि हमास के पीछे कोई बड़ा हाथ है। हमास को इतने हथियार कहां से मिले? ये देखिए, ये किस तरह के हथियार हैं जनरल सोय, अगर इस पर बोल सके, ये हथियार किस, बिल्कुल, ये क्या ऑटोमेटिक वेपन सिस्टम है जो बेल्टेड एम्यूनिशन लगातार फायर करता है। इसके पहले दिखाया गया था आरपीजी वेपन है, ये रॉकेट्स है, ये जो फायर करने के लिए है, और ये कुछ मिसाइल्स या ये भी रॉकेट्स जो दिखे रहे, ये हैंडल नेचुरली वो जो उनके नहीं, मैं लेकिन आपसे ये पूछ रहा हूं, इस तरह के हथियार क्या किसी नॉन स्टेट एक्टर के पास हो सकते हैं? जो गन फायर करते हैं, ग्रेनेड फायर करते हैं, एंटी टैंक वेपन्स हैं ये एंटी टैंक वेपन्स का पूरा ढेर का ढेर लगा हुआ है। इतना, यानी कि आप सोचिए कितनी बड़ी तैयारी है, कितने ज़्यादा इनको हथियार मिले हुए हैं। इसमें चाहे ईरान के हथियार हैं, नॉर्थ कोरिया के हथियार हैं, अलग अलग देशों से ये लोग लाए हुए हैं, स्मगल करके 2-3 साल में इन्होंने बिल्डअप किया है। रातों रात तो इस तरह का इतने हथियार जमा नहीं हो सके, जैसे बेल्ट है, लगातार ऑटोमेटिक फायर चलता है। सर 7 अक्टूबर का ये जो हमला था उसमें शामिल किए गए हथियारों का वीडियो तो हम दिखाई रहे, लेकिन 7 अक्टूबर का एक और वीडियो मिला है। 7 अक्टूबर इजरायली पेट्रोल पंप पर हमास लड़ाके कैसे पहुंचे, और देखिए कैसे वो वहां पर पेट्रोल पंप पर चारों तरफ फैल गए। ये इजराइल के एक पेट्रोल पंप का वीडियो है 7 अक्टूबर का। 7 अक्टूबर के वीडियो रह रहकर सामने आ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि कैसे हमास ने सारी हदें पार कर दी थी 7 अक्टूबर को, और वो हथियार जो हमने दिखाए उनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस तरह की ट्रेनिंग या किस तरह के हथियारों के साथ वहां पर आए थे। ये 7 अक्टूबर के एक पेट्रोल पंप का वीडियो 7 अक्टूबर का जो इजराइल का है, ये क्या बताता है? ये सिर्फ ये बता रहा है कि ये एक ऑर्गेनाइज आर्मी नहीं है। ये सिर्फ ये बता रहा है कि ये आतंकवादी हैं। ये सिर्फ ये बता रहा है कि ये छुटपुट घटना करके 7 अक्टूबर को उन्होंने पूरे विश्व का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया और बिना मतलब के मानवीय हत्याएं हो रही हैं। ये पता नहीं हमास कितने दिन तक लड़ पाएगा, क्योंकि इजराइल को सब जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री के रूप में इजराइल ने अपनी शक्ति पहले दिखाई है। तो ये पेट्रोल पंप के अटैक 7 अक्टूबर का 2000 हमास लड़ाकों का बुलडोजर और ड्रोन्स और पैराग्लाइडर से उतर के कुछ लोगों को जबरदस्ती कैप्चर करना, ये बहुत संतुलित आर्मी का कोई काम नहीं है। और इस तरह की घटनाओं में गुरिल्ला वारफेयर करे, टनल में जाके लड़े, ठीक ये चलेगा नहीं। ये तो दुनिया कह रही है और ये समझ में आ रहा है कि किस तरह से यहाँ इनको गुरिल्ला लड़ाई की ट्रेनिंग दी गई है और वो सामने दिख रहा है। मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन इजराइल ने ऐसी बंदिश लगाई कि गाजा में तेल की कमी से हाहाकार मच गया है। गाजा में अब आपको तेल का खेल समझाते हैं। एक तरफ तेल की कमी से वेस्ट बैंक में एक तरफ तेल की कमी से देखिए कैंसर अस्पताल बंद होने की बात कही जा रही है। उधर हमास कमांडर ने कबूला है कि वो अस्पताल से तेल लेते हैं, तेल से बम बनाते हैं। तो जो तेल वहां पर मरीजों की सेवा में लगना चाहिए, जो तेल जो अस्पतालों को जनरेटर के बिजली देने के लिए जो जनरेटर चलते हैं उनमें लगना चाहिए, उसकी बजाय हमास कमांडर की एक रिकॉर्डिंग से यह खुलासा हुआ है कि वो हमास उन अस्पतालों को मिलने वाले तेल को खुद ले जा रहा है। अब उस तेल का क्या इस्तेमाल करेगा हमास, बताइए? वो वहां पर जनरेटर चलाकर अस्पताल को बिजली तो दे नहीं रहा है, वो उस तेल का इस्तेमाल इजराइल पर हमले करने के लिए कर रहा है। और इजराइल यही कह रहा है कि इनके पास तेल के लाखों लीटर का भंडार है, लेकिन हमास ने उसको हाईजैक कर लिया है। और ये पूरी दुनिया कह रही है कि मानवीय आधार पर मदद देनी चाहिए गाजा को, लेकिन इजराइल जो कह रहा है वो हमास के कमांडर की रिकॉर्डिंग से एक बार फिर साबित हो गया है। ये कि कर्नल राठौर, ये तेल की कमी, कैंसर अस्पताल बंद, क्या ये केवल एक मुखौटा है जो यहां पर हमास के इस कमांडर की रिकॉर्डिंग से सामने आ गया? देखिए गौरव, 7 अक्टूबर की जो अटैक था ये बिना प्लानिंग के तो हुआ नहीं होगा। हाँ। और उस प्लानिंग के साथ स्टॉकिंग भी की गई होगी। तो ये जो तेल की कमी का रोना रोया जा रहा है वो सिर्फ विश्व का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जा रहा है। हमास को भी तेल चाहिए क्योंकि बिजली कटी हुई है, सुरंगों में वेंटिलेशन, लाइट सबकी जरूरत पड़ती है। और उन्होंने इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस बनानी है, उसमें डीजल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो भी एक चीज़ होगी। और वो सिर्फ ये है कि अस्पताल का नाम लेंगे, यूएन स्कूल का नाम लेंगे, रिफ्यूजी कैंप का नाम लेंगे, तो एक बैड प्रेस इजराइल को मिलेगा। लेकिन अगर वहां से सप्लाईज डाइवर्ट होती हैं वॉर एफर्ट की तरफ, उसके लिए विश्व का कोई ध्यान नहीं जाएगा। देखिए, आप जब ये बात कह रहे हैं, इसी बीच मेरे पास एक और बड़ी तस्वीर आ रही है वेस्ट बैंक से, और मैं वो तस्वीर दिखाना चाहता हूं। वेस्ट बैंक में इजरायली पैदल सेना की मुठभेड़ हुई है। सामने
वहां पर रहने वाले लोगों से। अब वो हमास के लड़ाके हैं या नहीं ये कंफर्म नहीं है, लेकिन वो लोग सामने आ गए इजराइल की फोर्सेस के, और कैसे उन्होंने इजराइल की सेना की मुठभेड़ की ये देखिए।